जी, सबसे पहला वर्ड है इंसेप्शन। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है आगाज से। ठीक है, इंसेप्शन के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट भी लिख सकते हो, बिगनिंग भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड लफ्ज है पिकेट। पिकेट का मतलब होता है कि जब आप सब कुछ बंद कर देते हैं, एहतजाज करते हो, सड़कों पर निकल आते हो, तो उसके लिए आप जैसे जलसे जुलूस करते हो, तो उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन का लफ्ज भी आ सकता है, या रास्ता बंद कर दिया, ब्लॉकेट। बाइकआउट भी आ सकता है। आगे है अ वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु प्रोटेस्ट आउटसाइड अ बिल्डिंग टू प्रिवेंट अदर वर्कर्स फ्रॉम गोइंग इनसाइड, या स्ट्राइक भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, अगला लफ्ज है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है बाहर निकालना। बाहर निकालने के लिए आप इजेक्ट भी लिख सकते हैं, एमिट, स्पी आउट, स्पाउट, एक ही मतलब है। अगला लफ्ज है लैप्स। लैप्स का मतलब ख़त्म हो जाना, कि एक काम करने के लिए आपके पास एक टाइम था, उसमें आप नाकाम हो गए, तो इसको हम टेम्परेरी फेलियर भी कह सकते हैं, या फिर फेलियर टू डू समथिंग दैट हैपन्स। थॉट, इसे ये थोड़ा साइलेंट हो जाएगा, थॉट इसे पढ़ते हैं। थॉट का मतलब ये होता है कि जब कोई काम होने से आप रोक देते हो, कोशिश करते हैं कि वो काम ना हो, तो इसके लिए मीनिंग है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग ऑन समवन, फ्रॉम डूइंग समथिंग। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है, सिक्स पॉइंट है क्रूड। क्रूड का मतलब एक तो ये होता है कि जब आप कोई काम करते हो बिल्कुल सादे तरीके से, आप स्किलफुल नहीं होते, एक तो ये मतलब है, और एक ये क्रूड का मतलब है कि जब सख्ती के साथ आप पेश आते हो, या फिर जो नीचे से तेल निकलता है ज़मीन से, उसको भी हम क्रूड कहते हैं, खाम माल जो होता है। तो क्रूड के यहाँ पर मीनिंग्स हैं सिंपल एंड नॉट स्किलफुली डन, या फिर रूड एंड ऑफेंसिव, या फिर ऑयल फ्रॉम रॉक्स अंडरग्राउंड इन अ नेचुरल स्टेट दैट हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड। ठीक है, उसके बाद सेवन पॉइंट है जी लॉट। जी लॉट पहले भी पढ़ चुके हैं। जनूनी जो बंदा होता है, पागल होता है, उसके लिए फनाटिक भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये एंथुसिस्ट। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है वॉसिफरस। वॉसिफरस का मतलब ये होता है कि जब कोई बात आप एक्सप्रेस करते हो बहुत शोर में जाके, लाउड के साथ, तो उसके लिए आप ये मीनिंग यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेसिंग बाय वेहेमेंट ओपिनियन, लाउड एंड फोर्सफुल। नाइन पॉइंट है टॉर्चर्स। टॉर्चर्स का मतलब होता है उलझा हुआ, तोड़ मड़ोड़, ट्विस्ट फॉर्म में, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है रिवाइल। रिवाइल का मतलब ये है कि जब आप गालियाँ दे के किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हो, या डांट डपट कर रहे होते हो, उसकी इंसल्ट कर रहे होते हो, तो उसके लिए रिवाइल का लफ्ज़ यूज़ होता है। क्रिटिसाइज इन एन अब्यूसिव और एंगरली इंसल्टिंग मैनर, या सेंश्योर। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है कि बड़े बेढंगे अंदाज में, जैसे आप चल रहे हो, ऑकवर्ड इन मूवमेंट। अच्छा, अगला पॉइंट है कॉवर्डली। कॉवर्डली का मतलब है कि बुज़दिल, बुज़दिल इंसान को कहते हैं, लैकिंग करेज, बहादुरी का कोई एलिमेंट नहीं है, फेंट हार्टेड, हल्के दिल का। अच्छा, अगला लफ्ज़ है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, किसी को ऑनर देना, एक्सप्रेस वंस रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, ऑनर, थैंक्स। अगला लफ्ज़ है डिमाइस। डिमाइस का मतलब है कि जब कोई फौत हो जाता है, अ पर्सनस डेथ। अच्छा, अगला लफ्ज़ है टच स्टोन। टच स्टोन का मतलब होता है असूल और ज़वाबित जिस पर आप किसी चीज़ का मयार डिटरमिन करते हो, फैसला करते हो, एन एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल बाय विच समथिंग इज़ जज्ड। अच्छा, काइंडली मैसेज के ज़रिए बता दें, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलो, मैसेज पे बता दें ताकि मैं आगे चलूँ। अली, आपको क्लियर है? अच्छा, अगला लफ्ज़ है वाइड। वाइड का मतलब है जो शुरू से जायज़ ही नहीं है, इलीगल है। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब है कि जो एक ख़ास स्टाइल में राइटिंग जो अडॉप्ट की जाती है, उसको कहते हैं डेकोरेटिव हैंड राइटिंग होती है। अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है बगैर किसी शक के, हैविंग नो डाउट। इग्नोबल का मतलब होता है डिसऑनरेबल। इग्नोबल बेसिकली होता है कि जो जिसको कोई तमीज़ ही नहीं है, जाहिल है, उसके लिए इग्नोबल लफ्ज़ होता है डिसऑनरेबल। मेलैंकली, अगला लफ्ज़ है मेलैंकली। इसका मतलब है उदासी, सैडनेस।
अगला लफ्ज है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना। कैंसिल भी आ सकता है, एंड अप भी आ सकता है, टर्मिनेट रिमूव करना भी हो सकता है। एक मिनट। हाँ जी, अगला लफ्ज है वल्गर। वल्गर गैर अखलाकी, इंडिसेंट, इमोरल भी आ सकता है इसके साथ। अच्छा, प्रिटेंड जब आप जाहिर कर रहे हो। बिहेव सो एज टू मेक इट अपीयर। लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी को कहते हैं। जी क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई पॉइंट तो नहीं है जो पूछना है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, बाकी मैंने आपको ये कहा था कि आजकल मैं जीके के खुद पेजेस शेयर करूँगी, तो जो कल मैंने दिए थे ना पेजेस, वो तो मैंने टेस्ट में बना दिए हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्स, जो सबसे फेमस पार्लियामेंट्स है ना दुनिया की, वो यहाँ पर मार्क किए गए हैं। ठीक है, आपने सिर्फ मार्क वाले पढ़ने हैं। ये आप तसल्ली से देख लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से 8 पेजेस हैं इसके। स्टार्स या टिक वाले आपने सिर्फ पढ़ने हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम उर्दू पे आते हैं। मुतरादिफ। अच्छा जी, सूरज, आफताब। सूरज को खुर्शीद भी कहते हैं। सुस्त, काहिल। सलीस, आसान। रवां भी इसके लिए ठीक है। मुनाफा, फ़ायदा या नफ़ा। उसके बाद सस्ता, अर्जा। शर्मिंदा, नादाम। शबा, शक होना, शिकवा, शिकायत। शराब, बादा भी कहते हैं, मैं भी कहते हैं इसे। अच्छा, शिकवा, गिला। शजात, बहादुरी। शदीद, सख्त। शमूलियत, शरकत। शिकस्त, हार या नाकामी भी ठीक है। अच्छा, अगला पेज है। सही। अच्छा, आगे है तालिब, ख्वाहा, चाहत होना। तमा, लालच, हर्स। तहारत, पाकीज़गी। सिमत, तौर। तरफ भी ठीक है। एक मिनट ठहरें, सॉरी ये इसका है। तरफ, सिमत, तायर, परिंदा, पंछी। तौर, ढंग। जुल्म, सितम, जोर। जुल्मत, तारीकी। अदल, इंसाफ। आदिल, मुनसिफ। अदावत, दुश्मनी। गरूर, तकबर। ऐश, अशरत, आराम के लिए। असरत, तंगदस्ती। गमगीन, मगमूम, उदास भी ठीक है। आकिल, दाना, अक्लमंद। गरीब, मुफलिस, नादार। दोनों ये आ सकते हैं। तो ये आपको आप एक लफ्ज़ दे दिया जाएगा, उसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे से आप नज़रों से गुजारते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा लास्ट प्रपोजिशन बताना। और जो मैं गलतियां मैसेज करके भेजूंगी ना, वो काइंडली उसको भी देख लीजिएगा, ताकि इधर ही रेक्टिफाई हो जाए। रिमॉन्स्ट्रेट अबाउट। एक मिनट। और एक मिनट ज़रा बस। अच्छा, रिमॉन्स्ट्रेट अबाउट किया था हमने, एहतजाज करना, ठीक है। अगला लिखें रेम्यूनरेट फॉर। रेम्यूनरेट फॉर का मतलब होता है मुआवजा देना। जब आपके लिए कोई खिदमत करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो आप उसको जो कॉम्पनसेट करते हो, उसकी उजरत का मुआवजा देते हो, तो उसके लिए हम रेम्यूनरेट फॉर लिखते हैं। उजरत, मुआवजा देना, ठीक है, या उजरत देना, सर्विसेज के लिए पे करना। फॉर एग्जांपल, द एम्प्लॉयर, एक मिनट, द एम्प्लॉयर remunerated all his employees for their monthly services। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ लिखें
रिपेंट ऑफ। रिपेंट ऑफ का मतलब होता है पर पछतावा होना, आप किसी चीज पर शर्मिंदा होते हो। रिपेंट ऑफ, शर्मिंदा होना या पछतावा होना। जैसे शी इज रिपेंटिंग ऑफ हिज डिसीजन, शी इज रिपेंटिंग ऑफ हर डिसीजन ऑफ मैरिंग हिम। अच्छा जी, अगला लिखें रेप्रीमांड फॉर। रेप्रीमांड फॉर का मतलब होता है डांट डपट करना, डांटना। ठीक है, रेप्रीमांड फॉर, डांटना। जैसे द फादर reprimanded the son for his rude behavior। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई रह तो नहीं गया पीछे से? बता दे वरना मैं आगे चलूं। ठीक है, अगला लिखें रिप्रोच फॉर। रिप्रोच फॉर का मतलब है लानत मलामत करना, किसी को आप लान तान करते हो, बुरा भला कहते हो, उसके लिए आप लफ्ज लिखेंगे रिप्रोच फॉर। जैसे पीपल reproached the government for its failure in handling the affairs of state successfully। अगला लिखें रिक्वायर ऑफ। रिक्वायर ऑफ का मतलब होता है मतलूब होना, कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, तलब है, मतलूब होना। जैसे इट वॉज रिक्वायर्ड ऑफ हर टू ब्रिंग हर चिल्ड्रन it was required of her to bring her children up with due care। रिक्वायर ऑफ, ये एक एफ आना है। रिक्वायर ऑफ का मतलब होता है मतलूब होना, किसी चीज़ की नेसेसिटी होती है ना, तो रिक्वायर के साथ आप ऑफ लगाओगे। मैं इधर लिख देते हैं, नेसेसिटी से ये याद रखना। ठीक है, रिक्वायर ऑफ मतलूब होना, जिस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा जी, अगला लिखें रेस्क्यू फ्रॉम। रेस्क्यू फ्रॉम का मतलब होता है से बचाना। जी शहरोज, आपको क्लियर है? रेस्क्यू फ्रॉम का मतलब होता है से बचाना। फॉर एग्जाम्पल हिज टाइमली हेल्प rescued his timely help rescued her from many troubles। अगला लिखें आप, अगला है रिस्पॉन्ड टू। रिस्पॉन्ड टू का मतलब होता है जवाब देना। शी responded to his letter
रिस्पॉन्डेड टू का मतलब है जवाब देना। अच्छा, अगला लिखें रेस्ट विद। रेस्ट विद का मतलब होता है के इख्तियार में होना। रेस्ट विद के इख्तियार में होना। जैसे द अथॉरिटी ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग एम्प्लॉयज रेस्ट विद हिम। अच्छा जी, अगला लिखें रिटेलिएट विद। रिटेलिएट विद का मतलब होता है बदला लेना। रिटेलिएट विद बदला लेना। जैसे द मर्डरर was retaliated with capital punishment। अच्छा जी, अगला लिखें राइज अगेंस्ट। राइज अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ बगावत करना। राइज अगेंस्ट के खिलाफ बगावत करना। तो आप खुद भी कुछ भी लिख दीजिएगा। अच्छा, अगला लिखें रॉब ऑफ। रॉब ऑफ का मतलब होता है लूटना या फिर से महरूम कर देना। लूटना या से महरूम कर देना। डिक्वाइट्स robbed him of all his belongings। अच्छा जी, अगला लिखना है रूट आउट। रूट आउट का मतलब है ढूंढ कर मुकम्मल खात्मा कर देना। कहते ना जड़ से उखाड़ देना। रूट आउट ढूंढ कर मुकम्मल खात्मा कर देना। फॉर एग्जाम्पल करप्शन कैन बी मिनिमाइज्ड but cannot be rooted out। जी जी, हमारे कितने हो गए हैं? यहाँ तक क्लियर है सबको? 12 हो गए। अच्छा, स्कॉफ एट। स्कॉफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। अगला लिखें सर्च फॉर। सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना। उसके बाद सी ऑफ अलविदा कहना। उसके बाद सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है भांप लेना। आप बात को जब समझ जाते हो। सी थ्रू भांप लेना। जी हो गया 15। अच्छा, 9 जुलाई। जी ठीक हो गया। ये अब आपका मैं टेस्ट भेज